दूसरा विश्व युद्ध, इतिहास का सबसे भयानक और सबसे बड़ा युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। युद्ध की शुरुआत में जर्मनी लगातार जीत रहा था। एक के बाद एक देश हारते जा रहे थे। पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम। जर्मनी की जीत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जर्मन सेना बेहद अनुशासित थी, हर सैनिक अपने लक्ष्य पर केंद्रित। समय की पाबंदी, सटीक योजना और मजबूत नेतृत्व, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी ताकत से जन्म हुआ एक नई युद्ध रणनीति का, ब्लिट्जक्रीग। तेज हमला, टैंक, विमान और पैदल सेना का तालमेल, दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं। जर्मन सैन्य कमांडरों ने अब अगला बड़ा लक्ष्य चुना, सोवियत यूनियन। इस हमले को नाम दिया गया ऑपरेशन बारबरोसा। यह नाम रोमन सम्राट फ्रेडरिक बारबरोसा के नाम पर रखा गया था। ब्लिट्जक्रीग सोवियत यूनियन की ओर बढ़ा। लगभग 38 लाख सैनिक, 3000 से ज़्यादा टैंक और 2500 से अधिक विमान। इतिहास का सबसे बड़ा ज़मीनी हमला। युद्ध शुरू हुआ। चारों तरफ गोलियों की आवाज़, तोपों की गड़गड़ाहट, आसमान में लड़ाकू विमान। रूसी सैनिक पीछे हटने लगे, शहर खाली होने लगे। जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक के बाद एक सोवियत यूनियन के शहर जर्मन नियंत्रण में जाते जा रहे थे, लेकिन रूसी सेना शहरों के भीतर फिर से संगठित हो रही थी। वे पीछे हटते हुए भी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। जर्मन सेना के वरिष्ठ अधिकारी लंबी होती सप्लाई लाइनों को लेकर चिंतित थे, लेकिन आदेश ऊपर से थे, आगे बढ़ते रहो। जर्मन सैनिक खुले मैदानों में आगे बढ़ रहे थे। अब उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने लगी थी। जर्मन कमांडरों ने स्टालिनग्राद की ओर बढ़ने की योजना बनाई। उन्हें लगा यहीं से युद्ध का फैसला होगा। जर्मन सैनिक अब भी लड़ रहे थे, लेकिन थकान साफ दिखने लगी थी। ब्लिट्जक्रीग की रफ्तार कम हो रही थी। वहीं रूसी सैनिक लाइन में आगे बढ़ते जा रहे थे। उनका हौसला टूट नहीं रहा था। अब मौसम बदलने लगा। बारिश शुरू हुई। जमीन कीचड़ में बदल गई। सैनिकों की चाल धीमी हो गई। जर्मन टैंक कीचड़ में फंसने लगे। ब्लिट्जक्रीग की गति टूटने लगी। फिर भी जर्मन कमांडर अपनी योजना बदलने को तैयार नहीं थे। स्टालिनग्राद पर कब्जा अब जिद बन चुका था। जर्मनी से आने वाली सप्लाई लाइन बहुत लंबी हो चुकी थी। गोला बारूद और खाना समय पर नहीं पहुंच पा रहा था। फिर सर्दी आई, बर्फ गिरने लगी। जर्मन सैनिक इस मौसम के लिए तैयार नहीं थे। अब हालात जर्मन सेना के लिए बहुत खराब हो चुके थे। भीषण ठंड में उनके हथियार जवाब देने लगे। राइफलें बार बार जाम हो रही थी। गोली चलाने से पहले ही हथियार ठंड से जम जाते थे। सप्लाई बॉक्स खाली थे। खाना कम था। गर्म कपड़े में ही थे। टैंक ठंड और बर्फ में बंद पड़ चुके थे। ईंधन जम रहा था। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहे थे। जर्मन सैनिक भारी बर्फ में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। हर कदम भारी पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर रूसी सैनिक इस मौसम के आदी थे। यह उनका घर था, उनकी ज़मीन थी। उन्हें ठंड में लड़ना आता था। जहां जर्मन सेना कमज़ोर हो रही थी, वहीं रूसी सेना और मजबूत होती जा रही थी। जर्मन टैंक रूसी शहरों की सड़कों पर फंस गए। सेना बुरी तरह जाम हो गई। भारी बर्फ में ठंड से कांपते हुए जर्मन सैनिकों को अब एहसास हो रहा था कि हालात बदल चुके हैं। रूसी सैनिक पूरे जोश के साथ जर्मनों पर हमला कर रहे थे। हर गली, हर इमारत में लड़ाई। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जर्मन सेना जो कभी आगे बढ़ रही थी, अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी। यह कोई रणनीतिक चाल नहीं थी, यह मजबूरी थी। और इसी पीछे हटने के साथ उनकी जीत की उम्मीद भी टूटने लगी थी। नाज़ी झंडा क्षतिग्रस्त होकर ज़मीन पर गिरता है। जर्मन सैनिक पीछे हटते चले जाते हैं। अब रूसी सेना ने पूरा पलटवार शुरू कर दिया। जर्मन सैनिक पीछे हटते गए।
हथियार सड़कों पर छूटते चले गए। ये साफ था, अब जंग की दिशा बदल चुकी थी। जर्मन हथियार जमीन पर पड़े रह जाते हैं। आखिरकार यह युद्ध यहीं समाप्त हुआ। ऑपरेशन बारबरोसा में जर्मनी को करारी हार मिली। जो अभियान जीत का रास्ता माना जा रहा था, वही जर्मन सेना के पतन की शुरुआत बन गया। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा बदल गई। सोवियत संघ मजबूत होकर उभरा और जर्मनी लगातार कमज़ोर होता चला गया। हिटलर का अहंकार, उसकी जिद और हालात को न समझ पाने की भूल जर्मन सेना के लिए घातक साबित हुई। इतिहास ने एक बार फिर साबित किया, युद्ध ताकत से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि सही सोच, सही समय और सही फैसलों से जीते जाते हैं। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर जर्मन सेना समय रहते अपनी योजना बदलती, हालात को सही से समझती और मौसम व दूरी का ध्यान रखती, तो शायद नुकसान इतना बड़ा नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ते रहना ही सही नहीं होता। कभी रुकना, हालात को समझना और सही समय का इंतज़ार करना ज़्यादा समझदारी होती है। यही सीख हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। हर स्थिति में ज़िद पर अड़े रहना सही नहीं। अगर चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक न हों, तो रास्ता बदलना कमज़ोरी नहीं होती। सफल वही होता है जो हालात को समझे, गलतियों से सीखे और समय रहते अपने फैसले बदल सके। If you like our content, do like, share and subscribe to Akani Voices.